हालेलुया, बोल हालेलुया। इस लेंट डेज में अभी सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से आपको स्वागत करता हूँ। आज ही 29वां लेंट डेज में हम प्रवेश किए हैं। बोल हालेलुया। इस साल परमेश्वर ने हमें दिया 3 वर्ड, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय है और 38वां वचन को हम पढ़ेंगे। और जो अपने क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। बोला हालेलुया। ऐसा लड़ाई होना चाहिए। बोला हालेलुया। बोलना कहता बाइबल नहीं पढ़ो, एक दिन में अगर कोई एक वचन तो नहीं पढ़ोगे तो जाते समय मेरे से मांगा के जाने का। बोला हालेलुया। बोला ना बच्चों लोग सबको बोल दो ये बाइबल उठाकर वो भी पढ़ लिया कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। बोला हालेलुया। बोला हालेलुया। एक वचन तरी कंपल्सरी क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, नहीं तो जाते समय मुझसे माँ का के जाने का। बोला हालेलुया। बहुत जरूरी है। बोला हालेलुया। बाइबल कहता है और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं, और मेरा योग्य नहीं। बाइबल देख परमेश्वर हमेशा, मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर बड़ा काम हमें करवाने के लिए कभी नहीं बोलता। परमेश्वर में ये दीवार को गिराने के लिए, इसका यहाँ का बोझ उठाकर वहाँ डालने के लिए, वहाँ का सामान उठाकर यहाँ डालने के लिए परमेश्वर कभी यही नहीं बोलता। परमेश्वर आप जो नहीं कर सकते हैं, आप जो नहीं कर पाते हैं, वो काम परमेश्वर कभी आपके हाथ में नहीं देगा। बोला ले बोलना परमेश्वर आपके जिंदगी में जो कुछ भी काम देगा बहुत आसान है। आप जो कर सकते हैं, आपको जो योग्य है, आपको आता है, आपके पास जो है, आप जो करने के लायक है, आपको जो करने को आता है, पवित्र आत्मा वही करवाने के लिए आपको अगुवाई करता है। बोला क्रूस को उठाना यानी प्रभु के वचन को उठाकर यीशु के पीछे चलना बहुत जरूरी है। पास मैं कौन सा क्रूस को उठाऊं, मैं कौन सा वचन को उठाऊं? रोज आप जो वचन को पढ़ते हो, सुबह उठते वक्त आप रोज जो वचन को पढ़ते हैं उनमें से जरूर एक वचन आपके साथ बात करेगा। हालेलुया बोलना। अभी जब आप बाइबल पढ़ोगे तब, जब आप बाइबल पढ़ोगे, जब आप बाइबल ही नहीं पढ़ोगे तो कैसा बात करेगा? तो परमेश्वर के क्रूस आपके साथ होने के लिए मैं बता दूं, क्रूस पास क्या है? ये बाइबली क्रूस है। ये बाइबली प्रभु के वचन, आपके बाइबल में जो वचन लिखा हुआ है वही क्या है? क्रूस है। वही क्या है? क्रूस। इस क्रूस को रोज आपको पहला सुबह खाना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, और उनमें से जरूर एक शब्द आपके अंदर टच करेगा, आपके अंदर क्या करेगा? स्पर्श करेगा। आप रोज ही दिन भर उस वचन को याद करना है। दिन भर आप उस वचन को क्या करना है? याद करना है। याद करके आप उस बात में बढ़ते जाना है, उसको मेडिटेशन करना है, उस वचन को अपने मन में लिख कर जाना है। बोला ले बोला ना, समझ में आया? वचन को मन में रखकर मैं जब आगे यीशु के पीछे चलता हूँ, वही बाइबल कहता है क्रूस अपने, यदि कोई अपने क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। इसका मतलब वचन को लेकर, वचन के अनुसार जो जीता है उसी के गंदे पे क्रूस है। बोला ले बोला। ये करना आसान है कि मुश्किल है? वचन के अनुसार चलना आसान है कि मुश्किल है? बाइबल यही कहता है अगर आप वचन के अनुसार नहीं चलोगे, बाइबल कहता है तू मेरा योग्य नहीं, योग्य नहीं। बोला हालेलुया। देखिए स्त्री पुरुष से घर में झगड़ा होता है, पति के बात को स्त्री नहीं सुनती है तो बोलता तू मेरा योग्य नहीं, तू मेरी बात को नहीं सुनती है, तो मेरे साथ कैसे जी सकती है? झगड़ा होता है कि नहीं होता है? पति हमेशा क्या बोलता है? टाइट रहना चाहता, गंभीरता रहना चाहता। पत्नी अपने पैर के नीचे होना चाहिए, बराबर कि नहीं? या तो मेरे सारे बातों को पत्नी मानना चाहिए। ये पति का घमंड है, प्राइड से जो कुछ भी है, अगर वो नहीं सुनेगी उस घर में जरूर झगड़ा होगा, उस घर में जरूर झगड़ा होगा। राइट? पुरुष लोग क्या चाहते हैं? पत्नी मेरा सुने, पत्नी चाहती है पति मेरा सुने। आप एक दूसरे का सुनने के लिए बहुत चाहत रखते हैं, सुनना है, नहीं तो घर में झगड़ा होगा, नहीं तो घर में अल्लाह बच्चे का झगड़ा होगा, बर्तन इधर का उधर होगा। अगर पति पत्नी के बातों को नहीं सुनेगा, बर्तन इधर का उधर घूमते रहेगा, वो पता चलेगा। बोलो ना। अगर पत्नी पति के बातों को नहीं सुनता है, वहां पर पत्नी रोती रहेगी,
दाम दिन देगा तो फिर वो रोते रहेगा। ये हर घर में आप अपना भी हक जमाते हैं, आप अपना भी हक जमाना चाहते हैं, लेकिन बाइबल कहता है बेटा बेटी तो अपने हक बराबर जमाता है, बेटा तू भी अपने हक बराबर जमाता है, लेकिन मेरे आगे अगर तुम मेरा योग्य रहना है, दोनों मिलकर मेरे बच्चों के कहने से चलना बहुत बोला ले बोलो ना, बोला ले। पति का घमंड है, पत्नी को मैं घर का मालिक हूं घमंड है पत्नी को, हालेलुया बोलो ना। हम भी कम नहीं है, हम भी, लेकिन बाइबल क्या कहता है बेटा इसमें आप अपने जताओ मत, अपना ये जताना मैं आज क्रूस को लेकर यीशु के पीछे चला है, उसमें घमंड करो, बोला ले बोलो ना, बोला ले। बाइबल कहता उसमें हमारा घमंड होना बहुत जरूरी है। प्रभु आप आशीष करें। आगे मैं आपको परमेश्वर के वचनों को लेकर आगे करना चाहता हूँ। जब एक किसी स्त्री, किसी पुरुष या किसी बच्चे या किसी बड़े या क्या बोलते हैं बुजुर्ग, किसी के अंदर भी जब क्रूस आता है, यानी परमेश्वर का वचन आता है ना, उनके अंदर क्या परिणाम होता है। रोज एक एक वचन को हम सुनते हैं। हाँ जब हम पढ़ेंगे भजन संगीता 56 में 8वां वचन को हम पढ़ेंगे। आपका जो पवित्र शास्त्र में भजन संगीता 58 का 58 तू मेरे 56 में 8 तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है, हिसाब रखता है। क्या रखता है? हिसाब। बोलो क्या रखता है? हिसाब। मारे फिराने के हिसाब मतलब क्या है? मारे फिराने के हिसाब क्या है? मेरा आना जाना, मेरा आना जाना, मेरा मारे फिराने का मतलब मैंने कितना चक्कर मारा है, मैं कितना यात्रा किया है, मैं कितना भाग दौड़ा है, मैं आपके भवन के लिए, आपके सेवका के लिए, आपका राज के लिए, मैंने परमेश्वर तेरे मिनिस्ट्री के लिए मैं कितना भाग दौड़ा है। उसी को बाइबल कहता है तू मेरे मारे फिराने का हिसाब रखता है। आगे तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले। क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? बोला ले बोलो ना, हालेलुया। करे आज जब किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी छोटे बड़े या बुजुर्ग, किसी के अंदर भी जब क्रूस आता है ना, उनकी आंखों में से आंसू आता है। उनकी आंखों में से क्या आता है? बोला क्या आता है? प्रार्थना में बहुत सारे डिफरेंट है। वो प्रार्थना बहुत प्रकार की हम प्रार्थना कर सकते हैं। विनती की प्रार्थना, निवेदन की प्रार्थना, स्तुति प्रार्थना, धन्यवाद प्रार्थना। प्रार्थना में बहुत सारे बात है, बहुत सारे प्रेयर पॉइंट्स है, बहुत सारा प्रार्थना है। कभी कभी क्रूस नहीं रहते हैं ना, तो भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। उस प्रार्थना का इफेक्ट मैं बताता हूँ, उस प्रार्थना का ताकत आपको मैं बताता हूँ। सुनिए, क्रूस का ताकत, एक प्रार्थना का क्रूस का ताकत की प्रार्थना में सुनाता हूँ। देखिए, आप ऐसे ही आंख बंद करके सिर्फ ओ टेलता है, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद बड़े धन्यवाद, स्टाइल प्रार्थना है। उनके धन्यवाद में स्टाइल, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद में स्टाइल आता है, प्रभु में भी स्टाइल आता है। ये सब स्टाइल प्रार्थना है। ये जो प्रार्थना है, मैं कहता हूँ मन से नहीं, वचन नहीं है, ऊपर की प्रार्थना है। इस प्रार्थना में कहता हूँ, इस प्रार्थना में 1 इंच भी बीज बोने से जब जड़ नीचे नहीं पकड़ता है, 1 इंच भी जड़ नीचे नहीं। जब अगर किसी भी पौधा में जड़ नीचे नहीं पकड़ेगा, वो पौधा को उखाड़ना बहुत आसान है। उस पौधा को उखाड़ना बहुत आसान है। जब क्रूस एक व्यक्ति के अंदर आता है, बच्चा समझ लीजिए, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए आज के वचन को। जब क्रूस एक व्यक्ति के अंदर या प्रभु की वचन जब एक व्यक्ति के अंदर आता है ना, उसकी आंख नहीं खुलता है, उसका हृदय खुलता है, उसका हृदय खुलता है और हृदय चूर चूर होता है।
हृदय क्या होता है? चूर चूर, हृदय टूटता है। हृदय क्या करता है? टूट कर, ये यहाँ पर हृदय टूटेगा ना, अपने आप आंखों में से आंसू निकलता है। अल्लाह बोलो ना, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जब तक ये टूटता नहीं, जब तक मन या हृदय जब तक टूटता नहीं है ना, यहाँ से आंसू नहीं आता है। जब तक आंसू नहीं आता है ना, हमारे लिए रास्ता भी नहीं खुलेगा। बोला ना, ये आंसू की प्रार्थना आप तो एक बार करके देखिए। मैं चैलेंज करता हूँ, जिसने भी आंसू बहाकर एक बार प्रभु के सम्मुख में रोकर प्रार्थना करके देखिए, 2 घंटे के अंदर अगर आप उत्तर नहीं आएगा, मुझे बताओ यीशु नाम। इसमें अभिषेक बना हुआ शब्द में बताता हूँ, आंसू में किए, आंसू में किए मार्ग नहीं है, जहाँ रास्ता नहीं है। ये जो आंसू है आपके जिंदगी में, एक बड़ा की है, सारे रास्ता को खोल दे। ये आंसू कभी आता मालूम है? आपके हृदय में जब क्रूस रहेगा। हृदय में क्या रहेगा? बोलो क्या रहेगा? क्रूस, क्रूस, क्रूस। बोलो प्रभु, आप एक मिनट आंख बंद करो। प्रभु, मेरा मन में ये वचन तेरा डालने दो। बोलो प्रभु, मेरा हृदय में मेरा वचन तेरा डालने दो। उसको पक्षी निकालना दे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपके हृदय में वचन को, आपका मन में वचन को भोग के रखिए, उसको छुपा के रखिए, उसको दबा के रखिए। वहां से आपके जिंदगी में बड़ा बदलाव की शुरुआत होती है। मैं कहता हूं, नाम की प्रार्थना आप मत कीजिए। अगर वो नाम की प्रार्थना नहीं भी करेगा ना, वो चलेगा। अगले बोलो ना, खाली नाम के लिए 2 मिनट आना है, बैठना है। प्रभु जी हम कहे चाहिए, प्रभु जी आज में दिन भर संभाला, धन्यवाद, वो धन्यवाद, ये धन्यवाद, 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 आमीन। हालेलुया बोलो ना। ये प्रार्थना है ना, ये प्रार्थना से आपका शरीर में जो मक्खी बैठते हैं ना, क्या बोलते हैं? मच्छर भी लेगा नहीं। आपके आंग में बैठा वो मच्छर भी, आप प्रे करो, प्रभु धन्यवाद, प्रभु मुझे संभाला, मच्छर पूरा बैठकर पीपासी जो फ्री में खा के चला जाता। बोलो ना, फ्री में खा के चला जाता। हाँ, वो भी करता है ना, आपको होश नहीं आता। वो भी मच्छर भी खाकर को पता नहीं चलता, क्योंकि आप प्रार्थना में है ही नहीं है। हृदय के अंदर आपका वचन है ही नहीं है। आपने बता दो, हृदय को खोलिए। वचन अंदर होगा ना, क्रूस अंदर रहेगा ना, हृदय में से हृदय टूटकर आंखों में से आंसू निकलकर जो प्रार्थना होती है, मैं कहता हूँ ऐसी प्रार्थना आप एक दिन में 5 मिनट भी करोगे ना, बस हो गया। कितना मिनट? कितना मिनट? जब 1 घंटा प्रे करने के लिए नहीं बोलता हूँ, आपको 2 घंटा प्रे करने के लिए नहीं बोलता हूँ। आपकी जिंदगी बदलना है, आपके जिंदगी में बदलाव होना है, आपके परिवार में बदलाव होना है, आपके लिए मार्ग खोलना है। एक 5 मिनट आंसू बहाकर प्रार्थना करके देखिए, सब बदल जाता है, सब बदल जाता है। बोल हालेलुया। लिखे दे यीशु को, मैं आपको लिख दे यीशु के नाम से। हर एक इंसान सबके सामने हंसी खुशी जताते हैं, लेकिन अकेला अकेला अब जरूर रोता है, जरूर अब दुखी है। आप अकेला, आप अपनी जिंदगी के बारे में अकेला खड़ा होकर सोचिए। पत्नी के सामने रोता नहीं है, वो अपनी क्या बोलते हैं, बिंदास दिखाता है, ऐसा लगता है इनको कुछ असर ही नहीं पड़ा। लेकिन घर में नहीं रोता है, बाहर जाकर उनका मन, उनका हृदय जी में जी लाकर बहुत उदास होकर उसका मन बेचैन होकर तड़पता है। आप इतना इमोशनल में बाहर रोड में तीसरे के सामने दूसरे के सामने जो करते हैं, वही उदास, वही घबराहट, वही चिंता, वही आंसू प्रभु के सम्मुख में एक 5 मिनट करके देखिए, परमेश्वर आपकी जिंदगी में इतना बड़ा आशीष ढूंढने लगा। बोला हालेलुया। हाँ, वो करके देखिए, वो करके देखिए। जब क्रूस आता है, आंसुओं से जो प्रार्थना होती है ना, मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको एक नया मार्ग खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। सोच भी नहीं सकते हैं,
आप सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर आपके लिए उस प्रकार की मार्ग खोलता है। यहाँ पर क्या कहते हैं, आप प्रभु के सम्मुख में या प्रभु के राज्य के लिए या अपने जिंदगी में प्रयास के लिए आप कितना भाग दौड़ करते हैं, आप इतना भाग दौड़ करते हैं। परमेश्वर कहता है बेटा तू कितना चक्कर मारा है, तू कितना भाग दौड़ करता है, ये सब मैं देखते रहता हूँ, ये सब मैं क्या करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। उस वचन 56 में ना मैं फिर से एक बार कहता हूँ, तू मेरे मारे फिराने का हिसाब रखता है। कौन रखता है? बोलो कौन रखता है? परमेश्वर हिसाब रखता है। आप कितनी बार प्रार्थना भवन में आकर रोया, आप कितनी बार प्रार्थना भवन में आकर रोया, संडे सभा में आकर कितना बार आंसू बहाया, संडे सर्विस में कितनी बार आकर आंसू बहाया, रोज प्रार्थना सभा में लंचडेस प्रार्थना में 40 दिन रोज प्रार्थना रखा मेरे बेटा ने। लेकिन बेटी तूने कितनी बार आकर रोया, बेटा तूने कितनी बार आकर रोया, ऐसा परमेश्वर हिसाब रखा है। मैं नहीं कहता हूँ, परमेश्वर वचन कहता है। हालेलुया। ऐसा का समय आएगा, ऐसा वक्त आएगा, आप तड़पोगे, प्रार्थना करने वाला आपको मिलेगा नहीं। आप तड़पोगे, प्रभु मुझे प्रार्थना करना है, जब आपके पास वक्त नहीं रहेगा। क्या वक्त नहीं रहेगा? आपका शरीर साथ नहीं देगा प्रार्थना भवन में आने के लिए, आपका शरीर साथ नहीं देगा। आप चाहोगे लेकिन शरीर साथ नहीं देगा। शरीर साथ देगा तो दुनिया आपका साथ नहीं देगा। अगले बोलो ना, बोला हालेलुया। आज जो अच्छा कैसा है, आज जो परमेश्वर शास्त्र को शुद्ध का है, ये समय पर जितना सुबह आ सकते हैं, ये वक्त है आपके लिए। बोला हालेलुया, बोलो ना। इस वक्त में आप उसका फायदा उठाइए, आप उसका लाभ उठाइए। ये वक्त आएगा, आप रोना चाहोगे, रोना नहीं आएगी, आंसू नहीं आएगा, रोने के लिए तड़पोगे, रोना आएगा ही नहीं। कि वो समय ये रोकर आंसू बगाकर बड़े आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर बोलता बेटा तुम्हारे हमारे कितना चक्कर मारा है, मैंने हिसाब रखा है। और अगले लाइन बहुत महत्व लाइन हो, क्या बोलता, तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले। परमेश्वर ने कहाँ रखा है? बोलो परमेश्वर कहाँ रखा है? हाँ, ये जो बाइबल में कुप्पी करके हिंदी बाइबल में लिखा है, दूसरा लैंग्वेज में क्या लिखा मालूम है? माफ करके रखा है। क्या लिखा है? माफ मतलब गिन के रखा है। क्या रखा है? गिन के रखा है। आज ही हम दूध लेने के लिए सीधा जाते हैं, 10 रुपया पैकेट या आधा लीटर पैकेट, 1 लीटर पैकेट हम लेकर आते, राइट। लेकिन मुझे याद है मैं जब छोटा था, हमारी मम्मी में इतना बड़ा क्लास देती है, जा इसमें 50 पैसे का दूध लेकर आ। कितना? 50 पैसा का दूध लेकर आ। मैं 50 पैसा का दूध लेकर आ, मुझे याद है 25 पैसा का दूध लेकर आ, वो भी मुझे याद है। कितना? 25 पैसा। आज 25 पैसा चलता भी नहीं है, आज 25 पैसा चलता भी नहीं। 1 रुपया का दूध लेकर आ। हर हमारे लिए दूध चाहिए, चाय बनाना है तो 25 रुपये का दूध लेकर आ, 25 पैसे का दूध लेकर आता था मेरे अकेले। अगर परिवार के सबके लिए चाहिए तो 50 पैसे का दूध लेकर आता था। कोई घर में मेहमान आया होता है, 1 रुपया देकर आज बड़ा मोटा ग्लास लेके जा, 1 रुपये का दूध लेकर आ। मोटा ग्लास कितना? इतना बड़ा, इतना बड़ा में भर कर आता है। हमारे लिए क्लास हम कितना भी बड़ा लेके जा, क्लास छोटा लेके जा, बड़ा लेके जाए, लेकिन दूध जब लेने के लिए जाते हैं वो एक माप का साइज रखता है। 25 पैसा देगा ना, एक छोटा सा माप लेकर देख कर देता है। 50 पैसा देते ना, उसके हिसाब से एक माप रहता है। 1 रुपये देगा ना, उसके हिसाब से एक माप रहता है, उसी से पैसा, उसी से दूध देता है। वैसे बाइबल क्या कहता है, ये इंसान जब जितना पैसा देता है उसके हिसाब से उसका साइज में दूध देता है। यहाँ पर बाइबल कहता है बेटा तो जितना आंसू बगाया है तो मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में, अपने माप में तो जमा कर रखना। हालेलुया। क्योंकि लास्ट लाइन कहता है क्या है, उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। जिसने भी आंसू बहाया, जिसने भी प्रभु के उपस्थिति में आंसू बहाया, आपके बारे में बाइबल चर्चा करती है। आपके बारे में बाइबल क्या करती है? बोलो आपके बारे में बाइबल क्या करती है? जो आंसू नहीं बहाता है बाइबल उसके बारे में कुछ नहीं करता है, लेकिन आंसू बहाकर प्रार्थना करने वालों को बाइबल कहता है चर्चा करता है। हालेलुया। क्रूस आता है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? आंसू होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? बोलो क्या होना चाहिए? बोलो क्या होना चाहिए? आंसुओं के साथ प्रार्थना होना बहुत। आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करके देखिए। मैं चैलेंज करता हूँ, आपके घर में बड़ा बदलाव होगा। पास्टर बोल दे करके ताली मत बजाओ, अब फील करके, हाँ मैं आंसू बहाऊंगा या मैं आंसू बहाऊंगी और परमेश्वर मेरे घर में बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया। फील के साथ, ये विश्वास के साथ ताली बजाइए एक बार। हालेलुया। आपकी आंसुओं को परमेश्वर ने कुप्पी में रखा। आपके आंसुओं को परमेश्वर ने कहाँ रखा है? बोलो कहाँ रखा है? बाद में देखे बोला आपके आंसू कभी व्यर्थ नहीं होगा। भाई लोग दूसरी बात पे खड़ा होकर देखो। भाई लोग बोलो आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसीलिए ऐसा गंदे बात का ऐसा आंसू बगा बगा उसको गया आंसू बगा प्रभु गिनती में रखा है। हालेलुया। बोला हालेलुया। बोला हालेलुया। प्रभु जरूर देगा बेटा, 100% देगा। इतना दूर आया है संदेश को सुनने के लिए, क्या प्रभु ऐसे ही छोड़ेगा? नहीं। आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा, आपका आंसू कभी व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। बोला हालेलुया। पर्सनल अनुभव की बात है, जिसने भी आंसू बहाया परमेश्वर उसके जीवन में मल्टीपल ब्लेसिंग करता है। मल्टीपल ब्लेसिंग। हालेलुया। आशीषित करें। ये रोना कब आता मालूम है? जब क्रूस रहता है, जब वचन रहते हैं ना, वचन रहता है ना, हमारा दर्द हमारा हृदय में फील होता है। हालेलुया। परिवार, फैमिली, परमेश्वर मुझे दियो जिम्मेदारी, ये सब क्रूस आने के बाद जताता है। ऐसे पहले कुछ नहीं जाता। बोला हालेलुया। और एक वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़िए भजन संगीता में 6 पढ़िए, जल्दी पढ़ो, थोड़ा सा टाइम निकल गया। भजन संगीता 6 में 6 मैं कराते कराते थक गया। मैं अपनी काट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना बिकता है। बोला हालेलुया। बोला हालेलुया। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। ये जो भजन संगीता दाऊद ने लिखा है, ये भजन संगीता किसने लिखा है? दाऊद करके व्यक्ति है। ये ऐसा लिखा है, मैं कराते कराते क्या हो गया? थक गया। क्या कराते कराते? प्रार्थना कराते कराते। क्या कराते कराते? हालेलुया। बोला हालेलुया। देखिए एक व्यक्ति ऐसा ही भेड़ बकरी चराने वाला राजा नहीं बनता, चाय वाला ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बनता। बराबर है कि नहीं? चाय, मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, वीडियो शूटिंग कर रहा है। बोला बोलो ना, बोला हालेलुया। चाय बेचने वाला बहुत चार जिसको भेजा होगा इसीलिए प्रधानमंत्री बन गया। मैं बोलता चाय भेजा होगा, बोला हालेलुया बोलो ना। क्या भेजा होगा? चाय भेजा, बहुत सारे चाय भेजा, इसलिए वो प्रधानमंत्री बन गया। बराबर है कि नहीं? बाइबल कहता है मसीह परिवार वाले या प्रभु के बेटा या प्रभु के बेटी कराते कराते, अगर आपके जिंदगी में बदलाव तो होना है, मैं कहता हूँ प्रार्थना कराते कराते। बोला हालेलुया। ताली बजाना चाहिए। बोला हालेलुया। बोला हालेलुया। बोला हालेलुया। बोला हालेलुया। इतना गुस्सा आता है जो रोता है उसको डंडा लेकर ठाम ठाम करके देख कर प्रचार करो यीशु के नाम से। बोला हालेलुया। जो दांत निकाल दो उसका दांत छोड़ दो यीशु के नाम। बोला हालेलुया। आशीषित करें। रोना बहुत आंसू आपकी जिंदगी में बदलाव को लेकर आएगा। आंसू आपकी जिंदगी में हालेलुया, आंसू आपकी जिंदगी में बदलाव को लेकर। यहाँ कहता मैं कराते कराते, क्या कराते? प्रार्थना कराते कराते थक गया। हम इतना तो कोई प्रेयर नहीं करते। मैं प्रार्थना करते मैं थक गया, मैं ऐसे हो गया, ऐसे कोई है नहीं।
पिक्चर देख देख के, मोबाइल देख देख के मैं थक गया, ऐसे सो गया, खाना भी नहीं खाया। ये टेस्टिमनी है, ये गवाह है। रात भर पबजी खेला, मार 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 मार, ये सो गया है ऐसा। लेकिन प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, मैं ऐसे ही सो गया। ऐसा कोई है? अगर ऐसा है तो आप धन्य हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर पास्टर के अनुभव में अभी तक मैं गया ही नहीं है तो आज से आप इस अनुभव में जाओ, आज से इस अनुभव में जाओ। हालेलुया। मैं कहता हूँ घुटने डालकर प्रार्थना करते रहो। नींद में सो जाओगे यीशु के नाम से। पास्टर 4 बजे तक है तो उठेगा कभी? आपको कितना बजे उठाना है ना, पवित्र आत्मा बरोबर उठाएगा यीशु के नाम से। पास्टर थक जाएगा, नहीं थकोगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कभी मुझे 2 घंटा या 3 घंटा ही सोने को मिलता, कभी 2 घंटा, कभी अच्छा टाइम मिलता, अच्छा सो जाता हूँ। कभी बहुत कम समय मिलता, लिटरली मैं बोलता हूँ, बहुत कम समय मिलता। लोगों को पता, किसी घर में रात्रि कितना लेट रहता आप लोगों को पता है। जब बहुत कम समय मिलता है, मैं गॉड को बोलता हूँ, जीसस को बोलता हूँ, प्रभु मेरे पास सिर्फ 2 या 3 घंटा बाकी है, मैं 3 घंटा सोऊंगा, 10 घंटे का नींद से भर दे यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर 5 रोटी 2 मछलियां, कितना लोग खाया? कितना 1000? गिनती में नहीं है। पुरुष 4000 है, बाकी स्त्री बच्चों कहाँ छोड़ेगा? 5 रोटी 2 मछली प्रभु आशीषित करके इतना लोग खा सका। 2 घंटे को नींद को परमेश्वर 10 घंटा क्यों नहीं कराएगा? अल्ले बोलो ना, बोला नहीं। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हमको नींद प्यारा है, 10 घंटा सोने का। मैं कहता हूँ अगर 10 घंटा भी सोओगे ना, 2 घंटे का थकावट भी नहीं जाएगा यीशु। फिर भी आपका सिर दर्द के साथ उठोगे, फिर भी बेचैन के साथ उठोगे, फिर भी बोलता है मुझे इधर दुखता है, इधर ऐसे उठोगे। प्रभु को बोलो, प्रभु जी 2 घंटा ये, लेकिन 2 घंटा है, मैं 2 घंटे में मैं 10 घंटे का नींद दे दे। मैं कहता हूँ प्रभु आशीष करके देगा। विश्वास करते हैं प्रभु आशीष कर। यहाँ पर क्या कहता है? अभी तक बच्चों को आगे कहे नहीं, क्या होता? मैं कराते मैं तब गया। क्या कराते प्रार्थना कराते, बाइबल को देखने का। मैं सबको चेहरा देखता हूँ, सबका चेहरा देखता हूँ। हालेलुया बोलो ना। वहाँ देखा तो मैं आकर पट करके दूंगा यीशु के नाम से। यहाँ वहाँ कोई देखेगा तो पट करके दूंगा। लक्ष्य ध्यान में रखना। हालेलुया। आपका नजर या तो मेरे पास या तो वचन के पास, थोड़ा सा लेफ्ट राइट गई तो देख लो ना, कोई हालेलुया बोलो ना। समझ में आया? इस लंडन डेज के अंदर कुछ डिसिप्लिन हमारे अंदर होना चाहिए। यहोवा का भय आपके अंदर आना चाहिए, परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर आना चाहिए, सबको उपस्थिति आपके अंदर भरना चाहिए। हालेलुया। वचन को सुनते समय, आराधना करते समय यहाँ वहाँ लेफ्ट राइट नहीं देखने का। आराधना करते समय आंख को खोलना नहीं है। आराधना करना आपका प्रभु के साथ रिलेशन है। वचन सुनते वक्त आंख खोल के रखने का, और एक पास को देखने का या तो हमारे वचन को देखने का। यहाँ वहाँ नहीं देखे कौन जा रहा कौन आ रहा है, वो छोड़ दो। आप बैठे हैं ना, आप और गॉड के साथ। हालेलुया, हालेलुया। मैं कराते क्या कराते तक किया? बोलो क्या कराते आज के बाद ये अनुभव में कितने लोग जाएगा? प्रार्थना कराते बाइबल पढ़ते मैं थक गया। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। बाइबल पढ़ते पास्टर में थक गया, मुझे मालूम नहीं, ऐसे ही सो गया। ये अनुभव में आप जाओ यीशु के नाम से। आज से मैं आपको उत्साहित करता हूँ, ये नाम से अनुभव आप सब के अंदर आ जाए। प्रार्थना करते बाइबल पढ़ते मैं थक के सो गया। हालेलुया। मैं उत्साहित करता हूँ ये अनुभव में आने के लिए पवित्र आत्मा को सहायता करेगा। आगे सेकेंड लाइन में क्या कहता है? मैं अपने गांठ आंसुओं से क्या करता हूँ? भिगाता हूँ अपने गांठ। यहाँ पर गांठ करके लिखा है एग्जर्ट, हाथ तकिया, पेट, इसका एग्जैक्ट मीनिंग तकिया। हमारा आंसू किसमें गिरता है?
बोलो हमारा आंसू किधर गिरता है? हालेलुया। क्या बोलता मैं अपनी खाट आंसुओं से मैं क्या करता हूँ? भिगोता हूँ। ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं है, एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं। बाइबल कहता है प्रति रात मेरी बिछौनी बिकता है, प्रति रात मेरी बिछौनी बिकता है। हालेलुया। ये अनुभव में जाओ यीशु के नाम से, ये अनुभव में जाओ, ये अनुभव में जाओ, ये अनुभव में जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक दिन रो रो कर प्रेयर किया था पास्टर, कभी 10 साल के पहले, 5 साल के पहले नहीं। दाऊद रोज इस अनुभव में गया, रोज इस अनुभव में गया। दाऊद ऐसे ही राजा नहीं बना। कोई भी व्यक्ति ऐसे ऊपर जाता है क्या, उसके पीछे उसके आंसू रहता है, उसके पीछे उसका आंसू। हालेलुया। रोज उसके आंसू। वो जंगल में भेड़ बकरे चराने वाला व्यक्ति आज इजराइल का राजा बना। उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य क्या है? 1 दिन, 2 दिन, प्रतिदिन। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। अगर आप दुनिया में हमेशा मुस्कुराते, हमेशा आशीषित होकर, कालर टाइट उठाकर अच्छा सा जीना चाहते, रोज आपके बिछौनी में थोड़ा आंसू बहाइए, रोज आपके बिछौनी में आंसू बहाइए। बोला हालेलुया। ये आपका सिर को ऊंचा कराएगा। सिर ऊंचा करना है, आपका सिर ऊंचा करना है। रोक कर आंसू बहाकर प्रार्थना कीजिए। मैं लिख कर देता हूँ, आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव होगा। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के सामने मत रोया करो, दुनिया के सामने मत रोया करो। परमेश्वर के ऊपर से बिछौनी में कहाँ है? बोलो अपनी बिछौनी में। कहाँ रोना है? बोलो कहाँ रोना है? बोलो हमारी बिछौनी में। बोलो मेरी बिछौनी में। आंसी अनुभव में जाओ। आपके तकिया में हाज रात्रि एक बूंद तो आंसू गिरना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग करना चाहते हैं? आपके अंदर चाहत रहेगा ना, आंसू आएगा। आपके अंदर चाहत रहेगा ना, ये आंसू आपको मैं कहता हूँ आपको राजा बनाएगा। क्या बनाएगा? स्त्रियों को रानी बनाएगा, पुरुषों को राजा बनाएगा। हालेलुया। चैलेंज करता हूँ, आप आगे जाने के लिए तड़पो मत, आंसू बहाओ। ये आंसू आपको आगे लेके जाएगा। हालेलुया। और एक वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, देखिए भजन संगीता में 126 में 5 वचन हम पढ़ेंगे। 126 जो आंसू बहाता है, जो आंसू बहाता है, होता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वो जय जयकार करते हुए लव नहीं पाएंगे। बोल हालेलुया। बहुत महत्व शब्द है। हालेलुया। किसान कितने लोग पहचानते? किसान खेती बाड़ी करने वाले कितने लोग पहचानते? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये जो किसान क्या करता मालूम है? बीज बोते वक्त बच्चे के साथ कोई भी करना नहीं, मारूंगा भी। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ? किसान को देखिए, बीज बोते समय वो रो रो कर बीज बोएगा, रो रो कर बीज बोएगा। क्यों मालूम है? अच्छा फसल आना चाहिए। अच्छा रो कैसा रोएगा मैं बताता हूँ। वो जब बीज लेने के लिए जब जाता दुकान में, वो बोलता अच्छा बीज दो। कौन सा बीज दो? उत्तम बीज दो, नंबर 1 क्वालिटी का दो। रोता दुकान वाले के सामने हाथ फैला कर रोता, अच्छा क्वालिटी का दो, अच्छा दो। वो अच्छा करके रो रो को लेकर आता है। बात अपने खेती बाड़ी को तैयार करता, भूमि को क्या करता है? तैयार करता, रो रो कर तैयार करता है। प्रभु जी गॉड, ये जब मैं बीज बोता हूँ, अच्छा भूमि पर जाना चाहिए। अच्छा भूमि पे ऊपर रहेगा, दो पक्षी खा डालता है, इसलिए नीचे भूमि के अंदर हल अच्छा सा चलाकर भूमि पर गिराता। रो रो कर उसका पसीना, उसका खून पसीना की तरह प्रकट होकर रो रो कर वो क्या करता है? बीज बोता है। ये इतना रोते है ना, इतना दुख उठाते है ना, उसका शरीर दर्द होगा नहीं, वो थकता नहीं है, वो थकता नहीं। कारण क्या मालूम है? बड़ा प्रतिफल उसको आस लगाता है।
बड़ा प्रतिफल का चाहत उसके अंदर, बड़ा प्रतिफल का चाहत है। इसलिए ये जो परिश्रम को यह मेहनत करके नहीं समझता है, यह तकलीफ करके नहीं समझता है, चाहत के साथ करता है। बीज बोते वो बड़े आंसू बहासी, बड़े पसीना, बड़े दुख के साथ जब करता है। जब फसल काटकर जब घर में लेकर आते हैं ना, बड़े गंभीरता के साथ, हालेलुया, बड़े गंभीरता के साथ, हालेलुया। और हमारे लैंग्वेज में कहूँ, जब 1 महीने का पास निकालते वो, हमारा मुंह थोड़ा सा छोटा होता है। 500 रुपया देना पड़ता महीने का ट्रेन का पास के लिए, बराबर। रोज ऑटो, रोज आना जाना, रोज खर्चा, ये उधर खर्चा। जब महीने में एक बार बाहर होते हैं ना, जब महीने में एक बार बाहर होते हैं ना, चेहरे में इतना मुस्कुराहट है, अरे बोलो ना, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, होता कि नहीं होता। बाजार के दिन आपका पेट भी दुखेगा ना, आपको दिखेगा भी नहीं, आपको घुटने भी दुखेगा ना, दिखेगा भी नहीं। कारण क्या मालूम है? जब में क्या है, जब में क्या है, माल है। जब में क्या है, जब में क्या है, इसके लिए भूख नहीं लगेगा। खट्टा भी तीखा दिखता है, खट्टा भी मीठा लगता है, तीखा भी मीठा लगता है, सब मीठा लगता है। कारण माल है हाथ में। कारण क्या है? किसान के साथ भी वैसे बीतता है। जब बीज बोते वो आंसुओं के साथ बोता है, जब फसल काट के लाते वो, बाइबल कहता है वो बड़ा जय जयकार करेगा, बड़ा जय जयकार करेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। रात भर प्रयास किया, कुछ मिला नहीं। प्रभु कहने से, यीशु कहने से खड़ा होकर जगह से दाहिने और जान डाला। इतना मछली मिली, इतना मछली मिली, खींच नहीं पाया। सबको बुला रहे, उसके चेहरे में इतना खुशी था, उसके शब्द में कितना खुशी थी। आओ आओ आओ, सब मिलके कितना खुशी मिली, राइट। लोग आशीष करें, जो आंसुओं के साथ बोएगा वो जय जयकार के साथ फसल काटेगा। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। अगर आप आंसुओं के साथ नहीं बोएगा तो आपका जय जयकार का जो फसल है वो आप उम्मीद मत रखिए, उम्मीद मत रखिए। हम क्या चाहते हैं? हम बहुत आंसू पाना चाहते हैं, लेकिन आंसू बहाना नहीं चाहते। बहुत पाना है तो पहले क्या करना है? बोलो क्या करना है? किसके सामने? प्रभु के सामने। किसका सामने? प्रभु के सामने, मेरे बिचौनी में। बोला हालेलुया, बोलो ना, बोला हालेलुया। बिचौनी का और एक बात है कोठरी, बिचौनी और एक बात क्या है? कोठरी। चुप के गुफ्त में अंदर हमारा आंसू बहाकर रोना बहुत हालेलुया, हालेलुया। मुझे आप लोगों को देखकर तरस आता है। रोज प्रार्थना है, दोपहर और शाम रोज प्रार्थना है, कलीसिया में रोज प्रार्थना है। अब उसका फायदा नहीं उठा पा, रोज प्रार्थना है। बोल हालेलुया, बोलो ना, रोज प्रार्थना है। अब उसका फायदा उठाइए, हालेलुया। प्रार्थना करने वालों को, प्रार्थना नहीं करने वालों को परमेश्वर आने वाले दिन में फर्क दिखाएगा। हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। तो आपको ब्लेस करे। मैं एक बात, ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो गया, लेकिन एक बात बताकर मैं आपको प्रे करता हूँ। आप पढ़िए दूसरा राजा की किताब को पढ़िए, 20वां अध्याय, दूसरा राजा की किताब, आपका जो बाइबल में 20 में पढ़िए, 5 वचन पढ़िए। लौट कर मेरी प्रजा की प्रधान हिजकिय्याह कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसुओं को देखा है। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों यहोवा के भवन में दया करेगा। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया, हालेलुया। ये 29वां डे से दोपहर को, रात को प्रचार करते मेरा गला बैठ गया है। मुझे और भी चिल्लाकर प्रचार करने के लिए इच्छा है, लेकिन गला साथ नहीं देता। आपका गला अच्छा है ना? बोलना जोर से हालेलुया, फटने जैसा बोल हालेलुया। आशीषित करें।
प्रभु आशीषित करे यीशु के नाम से, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। आप आशीषित रहना है, आप आशीषित रहना है, आप आशीषित रहना है। उसका रास्ता भी बताता आपको, उसका मार्ग भी बताता आपको। हालेलुया, बोल हालेलुया। ये दुनिया में लोग दारू के दुकान दिखाने के लिए बहुत लोग हैं, तंबाकू का दुकान दिखाने के लिए बहुत लोग हैं, कंजा जरस के दुकान दिखाने के लिए बहुत लोग हैं। मैं कहता हूँ परमेश्वर का मार्ग दिखाने के लिए यहाँ पर आइए। बोल हालेलुया। प्रभु आशीषित करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपका आशीषित करेगा, आपका संतान आशीषित रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। यहाँ पर एक कहानी हो रही है, आप मुझे देखिए, आप मुझे, आपको बाइबल नहीं देखना, मुझे विवाद में वहाँ पे कार्टून, वहाँ पर कोई पिक्चर नहीं है, अब देखने से कुछ समझने के लिए यहाँ देखिए, सुनिए, बात में समझोगे। यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, कोई एजेकिया है। क्या नाम है? बोलो एजेकिया है, बोलो एजेकिया है। वो राजा था। वो कौन था? बोलो कौन था? बोलो कौन था? बोलो कौन था? राजा था। कौन था? राजा था। परमेश्वर को मन पसंद का राजा था। दाऊद के बाद अगर हम कहते हैं एजेकिया है, दाऊद के बाद एक बेस्ट राजा अगर हम कहते हैं कौन है? एजेकिया परमेश्वर के चाहत को पूरा करता था। प्रभु जो चाहता है एजेकिया वही करता है, इसलिए परमेश्वर एजेकिया से बहुत प्रसन्न था, बहुत प्रसन्न था। प्रभु आशीषित करे। एक दिन इस एजेकिया राजा बीमार पड़ गया। एजेकिया राजा क्या पड़ गया? बीमार पड़ गया। और बीमार पड़ गया और बीमार की इलाज ढूंढना, ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। वहाँ पर यगसाय एक भविष्यद्वक्ता है, यगसाय एक भविष्यद्वक्ता है। उस भविष्यद्वक्ता को प्रभु के वचन आया। मैं कहता हूँ आपको, कभी भी आप अच्छा प्रार्थना करने वाले हो, अब आत्मा में प्रार्थना करते हो, प्रभु के साथ साथ चलते हो, आपको परमेश्वर कल आपका साथ जो बीतने वाले हैं वो पहले ही बता देता है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ रहेगा ना, इस अनुभव को आप महसूस कर सकते हैं। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं, कुछ भी नहीं, आप कुछ सोचेगा भी नहीं शुभ नाम से। मैं मेरा अनुभव के साथ आपको कहता हूँ, बोला हालेलुया। अच्छा प्रार्थना करने वाला रहेगा ना, प्रभु के साथ चलने वाला रहेगा ना, आपके साथ जो कल बीतने वाला है परमेश्वर आज जरूर आपको जताता है। बोला आमीन, बोलो जताता। हालेलुया। देखिए यहाँ पर भविष्य के राजा है, उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा है। परमेश्वर ने एक भविष्यद्वक्ता को भेजा उस घर में जाके, जाओ उसको बोल, ये जो बीमार है, वो पहले के जमाने में या हमारा प्राचीन काल के समय, अगर कोई बीमार है, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है, तुरंत नबी को बुलाकर, नबी मतलब भविष्यद्वक्ता को बुलाकर प्रभु क्या चाहता है, इसके बारे में प्रभु क्या चाहता है, वो परमेश्वर से बात करके बता देता, तुरंत ठीक हो जाती है। वैसे ही ये प्रभु को गोजा नहीं है, प्रभु के पास गया ही नहीं है, वो तो इसका अपने बीमार के लिए इलाज ढूंढता है, ढूंढते वक्त ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। ऐसा भविष्यद्वक्ता को प्रभु का वचन आया, तो जा मेरे बेटे एजेकिया की जगह बता, ये जो बीमार है ना, ठीक होने वाला नहीं तो मर जाएगा। ये जो बीमार तो क्या होगा? ठीक ही नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ये बोला है, ऐसा जाकर बोल, ऐसा जाकर एजेकिया को क्या कर? बोल। यगसाय भविष्यद्वक्ता, मैं आपको अंदाजा में ना बताते हुए वचन के साथ आपको लेके जाना चाहता हूँ। आप पढ़िए दूसरा वचन को, पहला वचन से पढ़िए और मजा आएगा। हाँ, कोई अच्छा सा पढ़ो हिंदी में। एजेकिया उन दिनों में एजेकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यगसाय भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, जो आज्ञा जो देना है अपने राज्य का घर के विषय ठीक ठीक कर रहा, क्योंकि तू नहीं बचेगा, क्योंकि तू नहीं बचेगा।
मर जाएगा। मर जाएगा। तू अपना जो राज्य का जो कार्य व्यवस्था है ये सब ठीक कर, राज्य का पदवी किसको, मंत्री किसको, ये सब घर की व्यवस्था को ठीक कर, तो मरने पर है तो बचेगा नहीं, मर जाएगा। वैसे मत मार, अगर ऐसे मरेगा तो पूरा लड़ेंगे, मारा मारी होगा, देश बिखर जाएगा। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। मरने से पहले पूरा अपने लेवल सेटलमेंट कर, बाद में प्रभु तुझे उठाने वाला है। ये भविष्यवाणी कहा गया है। ये जाकर इस व्यक्ति बीमार व्यक्ति क्या किया है, बोला गया है। बोला तो इस व्यक्ति ने क्या किया मालूम है? पढ़िए तीसरा वचन को। मैं विनती करता हूँ। नहीं, दूसरा वचन पढ़िए, दूसरा। तब उसने दीवार दीवार की ओर मुंह फेरे यहोवा से प्रार्थना करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, ये यहोवा मैं विनती करता हूँ स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से क्या बोलता है, मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख जाकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता था वही मैं करते आया हूँ। तब हिजकिय्याह फुट कर रोया। बोला हालेलुया, बोलो ना, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। कैसा रोया, कैसा रोया, बोलो कैसा रोया? प्रार्थना करते करते फुट रोते रोते थकना चाहिए। बोला हालेलुया। ये अनुभव में आप जाइए यीशु के नाम से, ये अनुभव में प्रवेश कीजिए, ये अनुभव में लेके जाइए अपने आत्मा को इस अनुभव में। लेकिन थोड़ा समय बैठकर फुट कर रोकर प्रार्थना करने के लिए सीखिए यीशु के नाम से। इस वचन के अनुसार मैं विश्वास करता हूँ, इस आत्मा को, इस अभिषेक को परमेश्वर अपने कलीसिया में उनके यीशु के नाम से। हालेलुया। कभी खुशी, कभी हंसी खुशी से प्रार्थना करने का, तभी पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। लेकिन वो ये समय है, ये वो समय है, आंसू बगाने का समय है। बोलो ना, ये आंसू बगाने का समय, बोलो हालेलुया। फुट रोने का समय, बोलो हालेलुया। फुट के रोया। 14 वचन बोलो। हाँ, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक, जिसने भविष्यवाणी किया है, जिसने आकर तो मर जाएगा के बोला है, तुरंत अपनी दीवार की तरफ फिर कर फुट के रोने लगा। और जिसने बोलकर गया है वो अभी तक घर से बाहर नहीं गया, वो घर से बाहर नहीं गया है, वो आंगन में गया। बाइबल क्या कहता है, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन का बीच तक जाने भी ना पाया कि यहोवा की ये वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर किसको, किसने बोलने को आया तो मर जाएगा, यशायाह को वचन आया तो लौट कर, तो वापस उसके पास जा, तो फिर उसके पास जा। हाँ पढ़ो। क्या करते तुम लोग, मार खाएगी। बोल हालेलुया। कुछ काम के लायक ही नहीं। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। क्या इधर उधर क्या पटक दिया, पढ़ो ठीक से पढ़ो। लौट कर मेरी प्रजा प्रधान याजक से हिजकिय्याह से ये कहे कि तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैं तेरे प्रार्थना सुनी और तेरे आंसुओं को देखा। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। मैं ताली बजाना यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आंसू में क्या है, बोल आंसू में क्या है, बोलो उत्तर है। आंसू में क्या है, किसी भी चीज को तुरंत उत्तर चाहिए तो क्या करना है, बोलो क्या करना है। हाँ, स्त्रियों को ये बयात का खेल है, स्त्रियों के बयात का प्रार्थना में ही नहीं रोता है। पति को मनाने के लिए, पति को खड़ा खड़ा रोका कर सारे चीज करवा के लेने के लिए ये स्त्रियों का बयात का खेल है। हालेलुया। बर्तन नीचे गिरा कर मुंह करके शब्द दे दिया है,
पति तुरंत सारे काम छोड़कर पहला उसको लाके वो काम करता। आइए ना भाई लोग, सही बात है कि नहीं? सुबेदा जी सही है कि नहीं? सही है, वेरी गुड। पंकज सही है, आका सही है, अरविंद भाव सही है, सुमन भाई बरोबर है कि नहीं? बराबर, दिल की बात बोला भाई, बोलता पास्टर आज हमारा दिल की बात आप बोलता, ऐसा सताता है कि नहीं? लेकिन मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ के लिए रोने के लिए आता है ना, ये सारी चीज़ के लिए आप ना सोने वाले वस्तुओं के लिए इतना चिंता करके रोकर आंसू बहाकर जीत पकड़ कर लेने के लिए आए हुए आपको प्रभु के सम्मुख में रोने के लिए क्यों छोड़ दिया? प्रभु के सामने अगर इतना पति के सामने रोए हुए लोग और प्रभु के सम्मुख में रोता था, आपकी जिंदगी में बड़ा रोशनी उदय हो जाता था। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। जिंदगी में रोशनी आना है, जिंदगी में रोशनी आना है। यहोवा के सम्मुख में थोड़ा सा आंसू बहाइए। किसके सम्मुख में? किसके सम्मुख में? यहोवा के सम्मुख। वो ऐसे नहीं आता है हाथ जाकर मैं रो कर प्रे करूंगा, एक बूंद भी नहीं आएगा। जोश में मत जाओ, इमोशन में मत जाओ। जोश में, इमोशनल में इतना सा भी आंसू नहीं आता है। वचन को लेके जाइए। क्या लेके जाइए? वचन, क्रूस को लेकर जाइए। प्रभु को सम्मुख में जाते वो, प्रभु के सम्मुख में जाते वो, प्रार्थना करने के लिए जाते वो, प्रार्थना करने के लिए जाते वो, क्रूस को लेके जाइए, वचन को लेके जाइए। ये वचन आपको आंसू बहाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। फूट फूट कर रोया, प्रार्थना किया, तुरंत वचन आया उसको, जा उसको बोल। क्या बोलता है? मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैंने तेरे आंसुओं को ये 5 वचन में कहता है। परंतु यहोवा के भवन में क्या बोलते सारे आंसुओं को देखा है। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। ताली बजाओ ना। आप बताइए, ये जो बीमार है किस प्रकार का है? मृत्यु का है। मृत्यु के बीमार मतलब क्या है? वो उठकर खड़ा रहने के लिए ताकत नहीं, एकदम मरले जैसा ही चलता है। बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है तो तीसरा दिन, कौन सा दिन? कौन सा दिन? तीसरा दिन। आज, कल और परसों तो मंदिर में जाएगा, प्रार्थना भवन में जाएगा। बोलो हालेलुया, बोलो ना। विश्वास करते हैं? बीच में कितना दिन है? एक दिन। बीच में कितना दिन है? बोलो कितना दिन है? आपका इतना बड़ा समस्या एक दिन में खत्म होने वाला है। इतना बड़ा दुर्घटना ताली बजाना भैया, ताली बजाना। झूठ बोल के ताली बजाओ, कंजूस मत करो। झूठ बोल के ताली बजाओ, झूठ बोल के ताली बजाओ। आप सुनने से ताली बजाओ, आप सुनने से। प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। हमारा वक्त पूरा जीव उठेगा यीशु नाम से। हमारा वक्त पूरा आपकी जिंदगी में जीव उठेगा। उठेगा कि नहीं उठेगा? आपका शरीर में आपका हड्डी मरा हुआ है, आपका नस मरा हुआ है, शरीर का किसी अंग मरा हुआ है, यीशु नाम से परसों अच्छा काम करना शुरुआत हुई। हालेलुया, हालेलुया। चैलेंज है, लेकिन आप एक काम करना है। क्या करना है? क्या करना है? आज ही करना है। कभी करना है? आज। क्या करना है? दाऊद कहता प्रतिदिन मैंने आंसू से भिगोया। प्रतिदिन, कभी बोलो कभी। भजन संहिता 126 में 5 वचन कहता प्रतिदिन मैं अपने बिचौलियों को आंसू से भिगोया। ये अनुभव में आप जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ आपके जिंदगी में बड़ा बदलाव होने, चैलेंज करता हूँ आपके परिवार में बड़ा चेंजेस होगा। होने के लिए होना है, होने के लिए होना है। ये दवा करने वाला है,
यहोवा करने के लिए जा रहा है, यहोवा करने के लिए जा रहा है, यहोवा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, यहोवा करने के लिए जा रहा है। सुनिए, एजे के दीवार की तरह रो रहा है, एजे के दीवार की तरह रो रहा है। ये बात एजे का कभी नहीं मालूम, ये रो रहा है, मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा। तुरंत एक वाचन आया, जा उसको जाके बोल, तो परसों भवन में जाएगा। उसको मालूम था क्या? उसको मालूम था क्या? और उसी तरह परमेश्वर आपके भी जिंदगी में चमत्कार करेगा। हालेलुया, आपकी जिंदगी में कल कुछ अद्भुत होने वाला है, परमेश्वर कुछ अद्भुत होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज आंसू बहाना, आज आंसू बहाना, गिराना, पेचोनी में आंसू गिरना है, परसों आपकी जिंदगी में कोई न्यूज़ नहीं है कि नहीं? ये देखो, तोड़कर प्रभु का अपने समर्पण कीजिए, प्रभु आपको आशीष कराइए।